नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला और इस बार सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मची तबाही से क्या मुल्ला मुनीर का मन नहीं भरा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए पक्का इलाज नहीं था? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मुनीर की जहरीली बोली, जिहादी जनरल फिर मांगे गोली। पहले घर में घुसकर धोया, अब मोदी देंगे पूरी दवा। आतंक का ओपन सपोर्ट, मुनीर मांगे इलाज मोड। मुल्ला मुनीर बार बार पिटेगा, बार बार लड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर से करारी मात खाने और दुनिया में बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगता है कि पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने अपने मुल्क को ही तबाह बर्बाद करने की कसम खा रखी है। आतंकी पाठशाला चलाने वाला मुनीर फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहा है जो गलती पहलगाम आतंकी हमले से पहले की थी। जिस तरह से मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताकर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था और उसके बाद भारत को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा। इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। मुनीर एक बार फिर से मौत की उसी राह पर चलने की नापाक कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर से अपनी नफरत भरी जहरीली जुबान से उल्टी की है। मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर की रट लगाते हुए भारत को टारगेट किया और अपनी गीदड़ भभकी से बड़े बोल बोलकर अपनी पद पिटवा ली। कराची स्थित पाकिस्तानी नौसेना अकेडमी में बोलते हुए मुनीर ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद हाल ही में बड़े तनाव के लिए बिना कोई सबूत के भारत को जिम्मेदार ठहराया और कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शहीद बताया। इतना ही नहीं, पाक आर्मी चीफ ने भारत के जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को वैध संघर्ष करार दिया और इसके लिए पाकिस्तान की ओर से उनको राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने का वादा किया। मुनीर ने फिर से कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि मुनीर ने फिर अलापा कश्मीर राग। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल मुनीर का भड़काऊ बयान। मुनीर ने कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन जारी रखने के संकेत दिए। मुनीर ने कहा कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर इलाके में नहीं आ सकती शांति। मुनीर ने कहा कश्मीर के संघर्ष में समर्थन जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर को हर तरह की मदद करते रहेंगे। पाकिस्तानी नेवी कैंडिडेट के पासिंग आउट परेड में मुल्ला मुनीर ने ये भड़काऊ बयान दिया। अब सुनिए जनाब जनरल मुनीर साहब, पहली बात तो ये कि अगर शिमला समझौता एक डेड डॉक्यूमेंट है तो उससे 25 साल पहले हुआ यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन तो उससे भी बड़ा डेड डॉक्यूमेंट है। और दूसरा, वो कहते हैं कि कश्मीर के लोगों की मर्जी से फैसला होना चाहिए। कश्मीर के लोगों ने तो अपनी मर्जी दिखा दी, वहाँ पे इलेक्शंस हुए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर रही है। और अब पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ के लोग तो पहले ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कश्मीर गेट खोल दो। यानी कि जनरल मुनीर जो कुछ कह रहे हैं वो उस समय अपने देश में बिगड़ते हुए डोमेस्टिक सिचुएशन को, गरीबी को, मुफलिसी को से ध्यान हटाने के लिए एक बार दोबारा से कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। कश्मीर का राग जब अपना बंद कर देंगे उस दिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की अहमियत खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ वो कहते हैं हम कभी कश्मीर को हर प्रकार से समर्थन देंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि आज के समय कश्मीर के लोगों को उनका समर्थन की आवश्यकता नहीं है। आप देखो पहलगाम के ऊपर जब हमला हुआ तो सारे के सारे कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज और कश्मीर का अवाम एकजुट होकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आज जहाँ जितना बदलाव कश्मीर में हुआ है उससे 1/10 भी पीओके में नहीं हुआ और वास्तव में आज कोई भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहेगा। लेकिन जहाँ तक मुनीर का ताल्लुक है वो इसी को जपते रहेंगे। अगर आपको याद है पहलगाम से 1 हफ्ता पहले उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था, भाषण दिया था, जिसमें उनको कहा गया था मुल्ला मुनीर, उसने भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है हमारा जुगुलर वेन है और इसी को लेकर वो इस अलाप को जपते रहेंगे और वो हिंदुस्तान को इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दुनिया को साफ तौर पे कह रहे हैं कि जहाँ तक शिमला समझौता है वो तो एक डेड डॉक्यूमेंट है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रहार किया और दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में जुटा है,
उसे मुल्ला मुनीर और शहबाज की हालत खराब है। पाकिस्तान की टेंशन इस वजह से भी बढ़ी हुई है क्योंकि सीजफायर के बाद भारत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ आतंकियों को सौंपने और पीओके खाली करने पर होगी। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले से ठीक 5 दिन पहले कश्मीर को जुगलर वेन बताने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अब इस बात का डर सताने लगा है कि भारत कहीं पीओके भी न छीन ले और इसी वजह से वो एक बार फिर से कश्मीर राग अलाप कर पीओके को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को सौंपने और पीओके को वापसी पर होगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार माना जा रहा है। मुनीर ने हमले में कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया और इसके लिए 10 और युद्ध लड़ने की बात कही थी। साथ ही हिंदुओं को लेकर भी मुनीर ने जहर उगला और इसके बाद ही पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों के साथ खूनी खेल खेला। इसमें 26 लोगों की जान चली गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका बदला लिया। अब एक बार फिर मुनीर ने 18 अप्रैल की तरह ही कश्मीर को लेकर अपनी जहरीली साजिश रचनी शुरू कर दी है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. तब मुनीर ने सोचा था कि वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचकर बच जाएगा, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान के गले की नस काटना शुरू किया और पयम के वादे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा दी गई तो आतंकिस्तान में खलबली मच गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के साथ ही पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई की। अपने पाले हुए आतंकवादियों को मौत की बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 13 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया था। इसमें भारी नुकसान भी हुआ था। हालांकि पाकिस्तान शुरुआत में इस हमले से इनकार कर रहा था, लेकिन हमले के करीब 8 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना के जरिए किए गए जवाबी हमलों में हुए नुकसान के बाद पाकिस्तान ने कबूल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये कबूला था कि भारतीय हमलों में उनके कई अहम एयरबेस तबाह हो गए। इनमें इस्लामाबाद के नजदीक मौजूद नूर खान एयरबेस भी शामिल है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल
सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी खासकर विदेश नीति का हिस्सा मानता है। ये भी एक अकाट्य सत्य है कि पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी आतंकवादी समूह के जरिए भारत के खिलाफ अपनी आतंकवाद की दुकान और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान अपनी टेरर पॉलिसी को आगे बढ़ाते रखता हुआ भारत की सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान को पटक कर मारता है। हर बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक आतंकी साजिशों से बाज नहीं आता। तभी तो मुनीर ने फिर से कश्मीर राग अलापा है। अपने भाषण में मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को उठाया और पाकिस्तानियों से भारत के हिस्से वाले कश्मीर को कब्जाने की नियत से आतंकवाद फैलाने वाले अपने भाइयों का कथित बलिदान याद किया। मुनीर ने 3 महीने के भीतर दूसरी बार भारत के खिलाफ जहर उगला। ऐसे में आतंकवादियों को मौत की शहादत बताकर उसे याद करने की बात करने वाले जिहादी जनरल की बातें सुनकर ये खटका लग रहा है कि कहीं वो भारत के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं रच रहा, क्योंकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शहबाज सरकार और मुनीर की सेना भारत के खिलाफ फिर से आतंकी कैंपों को खड़ा कर रही है। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तानी सरकार और वहां की आर्मी को जिम्मेदारी दी गई है और फंडिंग जारी की गई। भारत के खिलाफ आतंकवादियों को तैयार करने के लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंपों को रीडेवलप किया जा रहा है। इनमें से कई कैंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किए गए। आतंकी लॉन्च पैड्स को इस बार पहले की तुलना में और भी ज्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी है। कई हाईटेक उपकरण लगाए जाने की प्लानिंग है ताकि इन कैंपों को पकड़ा न जा सके। हालांकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में अभी उस कगार पर नहीं पहुंच रहा, इतना आगे नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान के विकास कार्यों में फंडिंग लगनी चाहिए, वो फंडिंग पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को आबाद करने में लगाई जा रही है। टेक्नोलॉजी वहाँ पर स्कूलों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, अस्पतालों में भी नहीं है, लेकिन आतंक के ठिकानों पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। बड़े ही अफसोस की बात है कि सरकार वहाँ पर लोगों की जिम्मेदारियां नहीं लेती। भुखमरी से लोग परेशान हैं और जिस तरीके से महंगाई वहाँ पर चरम पर है, उससे लोग अपना माथा पीट रहे हैं। लेकिन कटोरा शहबाज और जिहादी मुनीर आतंकी ठिकानों को आबाद करने की चिंता में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को एक और एयर स्ट्राइक वाले असली इलाज की जरूरत है? और प्रधानमंत्री मोदी भी ये साफ कर चुके हैं कि आतंक के खिलाफ शुरू भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और अगली बार मुनीर ने कोई नापाक हरकत की तो इस बार सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और वहाँ के एयरबेस को मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही मिल जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच